भगवान कृष्ण योगियों में अग्रण्य थे, इसलिए उन्हें योगेश्वर कृष्ण भी कहा जाता है। यह हमें मालूम पड़ता है भगवत गीता से, जिसमें उन्होंने सारे योग पर चर्चा की है, चाहे वह कर्म योग हो, भक्ति योग हो या ज्ञान योग हो। इनमें अधिक महत्वपूर्ण है राजयोग, जिसका एक रूप क्रिया योग भी है, जो स्वामी योगानंद जी ने सिखाया है। गीता के छठे अध्याय में भगवान ने राजयोग पर चर्चा की है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तपस्वी से भी श्रेष्ठ, ज्ञानियों से भी बड़ा मैं योगी को मानता हूँ, इसीलिए तुम योगी बनो। राजयोग का अभ्यास कौन कर सकता है? श्री श्री परमहंस योगानंद जी समझते हैं कि इसके लिए पहले हमें अंदर से प्रगति करने की आवश्यकता है। जैसे कर्म योग को वही व्यक्ति साध सकता है जो निष्काम कर्म करता है, इसी प्रकार भक्ति योग में सफलता पाने के लिए जन्मजात हृदय की पवित्रता की आवश्यकता है। ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार ज्ञान योग को वही ढंग से कर सकता है जिसमें पहले से ही प्रखर बुद्धि हो, जो इसके बलबूते ईश्वर द्वारा रचित संसार की रहस्यमय शक्तियों को जानता हो। यानी इसमें परंपरागत होना सबके बस की बात नहीं है, मगर राजयोग या क्रिया योग का अभ्यास कोई भी कर सकता है, चाहे हमारी आध्यात्मिक स्थिति कैसी भी हो। एक नया अभ्यासी भी अष्टांग योग के माध्यम से इसे कर सकता है। इसमें ऐसे वैज्ञानिक तकनीक बताए गए हैं जिसके अभ्यास से हर व्यक्ति आध्यात्मिक विकास को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर के प्रेम का अनुभव कैसे होगा? योगानंद जी कहते हैं कि अगर आप नास्तिक भी हो, मगर आपके अंदर योग करने की उत्सुकता है, तो प्राणायाम ध्यान के अभ्यास से निश्चित आप ईश्वर की शक्तियों को अपने अंदर अनुभव करेंगे। योगानंद जी एक बढ़िया उदाहरण देते हैं कि जैसे हम किसी अपरिचित से प्रेम नहीं कर सकते, उसी तरह जब आप ईश्वर के बारे में कुछ जानते ही नहीं, उनकी करुणा, अनन्य प्रेम का लैस मात्र भी अनुभव नहीं रखते, तो उनसे संबंध कैसे जोड़ सकते हैं? उस ईश्वर के प्रेम का अनुभव योगाभ्यास ही आपको करवा सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण योग के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि सबसे उत्तम मार्ग राजयोग का है। इसमें प्राणायाम आदि प्रविधियों के जरिए हर एक व्यक्ति ईश्वर से अपनी चेतना को जोड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण को कौन पा सकता है? गीता में एक जगह श्री कृष्ण शिष्य अर्जुन से कहते हैं कि जिसके अंदर इच्छाएं ना हो, जो हमेशा तटस्थ भाव में रहता हो, जो अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। फिर अर्जुन पूछते हैं कि चंचल मन को काबू में करना उतना ही मुश्किल है जितना वायु को मुट्ठी में कैद करना है। फिर यह कैसे संभव है? वास्तव में होता भी यही है कि ध्यान करने बैठो तो भगवान के विचार छोड़कर बाकी दुनिया भर के विचार आपके मन में उमड़ते हैं। इस पर भगवान उत्तर देते हैं, मन को काबू में करना आसान नहीं है, मगर असंभव भी नहीं है। इसीलिए दो चीज जरूरी है, योगाभ्यास और वैराग्य। वैराग्य जरूरी है, तो फिर गृहस्थ जन इसे कैसे कर सकते हैं? भगवान ने स्पष्ट किया कि सन्यासी कौन है और योगी कौन है। गीता में विस्तृत जानकारी मिलती है कि योग साधना करने वाले योगी हैं, यानी जिसके मन में भी ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा है, वह योगी हो सकता है, चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी। यहाँ जिस वैराग्य की चर्चा भगवान ने की है, उसका अर्थ योगानंद जी समझाते हैं कि संसार को छोड़कर वैरागी बनना नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से वैराग्य धारण करना है। अगर आपके अंदर अतृप्त इच्छाएं हैं, तृष्णा है, वासना है, फिर चाहे आप कहीं भी चले जाइए, वो इच्छाएं आपका पीछा करेंगी। इसीलिए बाहरी वैराग्य नहीं, आंतरिक वैराग्य महत्वपूर्ण है। इसके लिए अपने दुर्गुणों से ऊपर उठना होगा।
हमारे गुरुओं में लाहिड़ी महाशय गृहस्थ ही तो थे, जो इसका श्रेष्ठतम उदाहरण है। वैराग्य को पाने का मार्ग क्या है? हर व्यक्ति आनंद चाहता है। उसके दो उद्देश्य हैं, सुख प्राप्त करना और दुख दूर करना। एक साधारण व्यक्ति को लगता है कि सुख प्राप्त करने के लिए बाहरी मार्ग ही है, लेकिन योगी जन जानते हैं कि सुख और आनंद का भंडार ज्ञान नहीं, अतः बाहरी चीज़ों से हम आकर्षित रहते हैं। लेकिन जब योगाभ्यास के द्वारा कोई जरा भी आंतरिक आनंद या शांति प्राप्त करता है, तब वह जानता है कि अंदर अंदर में एक महान ज्ञान भंडार है। जब आपको अंदर ही वह भंडार मिल जाए जिसकी चाहत रखते हैं, तो बाहर का आकर्षण स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए योगाभ्यास करते करते अनायास ही वैराग्य की स्थिति पैदा हो जाती है। विशेष संदेश। भगवान श्री कृष्ण जनमानस में रचे बसे हैं। भगवान को कुछ पल भजना या स्मरण करना भी मन को पवित्र कर देता है, लेकिन अगर हम वास्तव में उनके सच्चे स्वरूप को आत्मसात करना चाहते हैं, तो भगवद गीता को पढ़ें। इसमें जो कुछ भी लिखा है उसमें से 1% भी अगर हम अपने जीवन में उतारें, तो हम सही मायने में उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनसे जुड़ेंगे, और इसी तरह हम अपने मन को शांत करके वैराग्य और योगाभ्यास के माध्यम से श्री कृष्ण को प्राप्त करेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो रोचक लगा हो और तथ्यजनक लगा हो और आपके किसी कार्य आया हो, तो कृपया आगे और अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।